सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज मेरे व्लॉग का सेकंड डे है। जिस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें वगैरह एंड लाइक जो भी मैं अपना काम वगैरह करता हूँ। एंड जो मेरा कल का व्लॉग था वो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर डल चुका है। एंड मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड अभी डेली व्लॉग वगैरह आएंगे। आज मेरे व्लॉग का सेकेंड डे है। लाइक इसके अंदर आपको दिखाते हैं। अभी मैं करंटली घर से बाहर हूँ एंड यहाँ से मैं आपका व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको अपना घर दिखा दूँ तो वो ऊपर मेरा घर है। एंड यहाँ पे मैं आया था थोड़ा सा कुछ चीज़ें काम करने के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए। एंड अभी हम जाएंगे थोड़ी दिन के अंदर घर। ये मेरा घर है, जो आपको स्टार्टिंग से दिख रहा होगा, यहाँ से लेके आगे तक आपको मेरा घर दिख रहा होगा। एंड उसके आगे ताऊ का घर है, फिर वो उनके आगे पूरा मोहल्ला वगैरह है। एंड ये हमारे यहाँ पे खेती वगैरह जो हम करते हैं, लाइक कभी कनक वगैरह लगाई हुई है, बट कनक तो हुई नहीं इस बारी क्योंकि बारिश वगैरह के कारण से कनक नहीं हुई थी इस बारी। एंड बाकी हम चलते हैं थोड़ी देर के अंदर पे घर पे एंड फिर दिखाते हैं आपको आगे की चीज़ें वगैरह। बाकी हम मिलते हैं आपको घर जाके। बाय बाय। सो हे गाइस, अभी लगभग दोपहर के नहीं, सॉरी गाइस, अभी शाम के 5 बज चुके हैं। और अभी मैं काम वगैरह करके जस्ट निकला था रूम से। तो सोचा कि यार कि लाइक खाना वगैरह खा के अभी फिर से मैं जा रहा हूँ रूम में। क्योंकि मेरे को करना है काम। और लाइट तो है ही नहीं, वाईफाई वगैरह भी बंद पड़ा हुआ है अभी। तो लाइट वगैरह आएगी देन फिर हम फिर से अपना काम है चालू करेंगे। लगभग 5 बजे लाइट आ जाएगी। अभी 4:45 हुए हैं। और बाकी हम थोड़ा सा देखते हैं पूरे दिन हमने क्या क्या काम करा, तो उसके अभी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अपने रूम का व्यू। एंड गाइस हम चलते हैं अभी रूम में अपने। और ये मैंने थोड़ा सा सेटअप वगैरह बनाया हुआ है। एंड कई लोगों को मेरा सेटअप अच्छा लगा होगा, कई लोगों को मेरा अच्छा सेटअप नहीं लगा होगा। तो मुझे एक बार ज़रूर बताना कि इस सेटअप को थोड़ा अपग्रेड कैसा करा जाए। मैं सोच रहा हूँ अभी इस चीज़ के ऊपर ग्रीन वाली भी शीट वगैरह बिछाऊँ अभी इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहुत ही। एंड बाकी मेरी ये कुर्सी वगैरह है। पहले जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मेरे उस टाइम के ऊपर ये वाला स्टूल हुआ करता था। इस स्टूल के ऊपर मैं अपनी बुक्स पर रखता था, अपना फ़ोन रखता था। और कई बार क्या होता है कि बुक्स नीचे गिर जाती क्योंकि स्टूल छोटा सा ही है। और इसी वजह से थोड़ा मेरे को दिक्कत परेशानी होती थी। लगभग 6-7 महीने 1 साल तक मैंने इसी स्टूल के थ्रू अपना काम वगैरह करा, बिजनेस निकाला। जब इनकम थोड़ी हाई वगैरह हुई फिर मैं सोचा टेबल लिया जाए। फिर मैंने ले लिया टेबल। एंड टेबल लिया, उसके पहले मैंने रिंग लाइट ले ली थी। फिर टेबल लिया, टेबल लेने के बाद फिर मैंने लिया वाईफाई, क्योंकि नेटवर्क इश्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था यहाँ पे। तो उसकी वजह से फिर मैं ले लिया था अपना टेबल वगैरह। एंड फिर उसके मैंने लिया अपना वाईफाई। वाईफाई लेने के बाद काम थोड़ा बढ़िया चला। एंड अभी और सोच रहे हैं कि थोड़ा अपग्रेड किया जाए। अभी मैं सोच रहा था कि लाइक इस टेबल को थोड़ा अच्छा बनाऊँ मैं। और बाकी रिंग लाइट तो है ही है मेरे पास। तो मैंने सोचा लैपटॉप के लिए, तो लैपटॉप लेना है मुझे। एंड देखते हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर लैपटॉप भी ले लेंगे। और अपने बिजनेस को, मतलब जितना ज़्यादा मैं अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी इनकम होगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं बट बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसके थ्रू हम सोचते हैं कि पैसा तो आ ही रहा है, ऑलरेडी बिजनेस भी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, अगर मेरे को इस बिजनेस के ऊपर जाना है मुझे, तो मुझे इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या होनी चाहिए,
मेरे पास 5 से 6 चीज़ें होनी चाहिए मैक्सिमम। हर एक बिजनेसमैन के पास 5 से 6 चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा टेबल, एक अच्छी चेयर, एक अच्छी रिंग लाइट होगी, एक अच्छा वाईफाई होना चाहिए। ये 6 से 7 चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन के पास होनी चाहिए। और एक अच्छा सिस्टम, मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, सिस्टम तो ऑलरेडी बना है, हमें चीज़ें बनानी है। टेबल है, अभी रिंग लाइट भी ले ली, वाईफाई भी ले लिया, फ़ोन भी है। तो अभी मुझे चाहिए एक चेयर, एक लैपटॉप, और बस ये थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें, 2 से 3 चीज़ें मुझे और चाहिए इस बिजनेस के अंदर। तो फिर हम आगे इन्वेस्ट करेंगे, और चीज़ें मिलेंगी। बट सिंपल चीज़ मैं बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस स्टोर स्टार्ट करा था, तब उस टाइम के ऊपर मेरे पास सारी चीज़ें नहीं थी, कुछ भी चीज़ें नहीं थी। ना मेरे पास सेटअप था, ना मेरे पास फ़ोन था, ना मेरे पास प्लेटफॉर्म था, ना मेरे पास सिस्टम था। तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा, प्लेटफॉर्म मिल गया, सिस्टम भी मिल गया, चीज़ें भी धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होगी। हम क्या करते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। हम सोचते कि अगर मेरे अकाउंट में 30,000 है तो 30,000 शायद से खर्च हो चुके हैं, 50,000 है, 50,000 खर्च हो, 500 रुपया भी है मेरे अकाउंट के अंदर, तो भाई वो खर्च हो जाएगा। अगर उसको आप अकाउंट में रखे रहोगे, 10 साल को 15 साल रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो 500 का 500 रहेगा। अगर 500 रुपये अपनी किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करा होगा, तो शायद से आने वाले टाइम पे वो 500 से आपको 10 लाख तक भी पहुंचा सकता है। बट आपके पास सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए, अपलाइन होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, सही सिस्टम होना चाहिए, फिर आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो मेरे को सिस्टम मिला, सारी चीज़ें मिली, अभी बस मेहनत की जा रही है। मेहनत मेरे अंदर है कि मैं मेहनत करूँगा या नहीं करूँगा। तो बाकी मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, बाकी मैं मेहनत तो और भी इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा कि ये चीज़ें मेरे लिए इतना आसान हो पाए कि मैं महीने के अंदर 1 से 2 लैपटॉप खरीद पाऊँ, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर काबिलियत हो जाए। तो बाकी हम अभी मीटिंग्स वगैरह करेंगे एंड देन आपको दिखाते हैं फिर चीज़ें वगैरह। आई होप आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और मैं सोचा एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा। लाइक मैं इस प्लेटफॉर्म से पहले मैं क्या करता था, कैसे था मैं पहले, मैं बोलता कैसे था, मैं दिखता कैसे था, तो वो चीज़ें शेयर करूंगा आपसे, अपनी जर्नी शेयर करूंगा। और इस प्लेटफॉर्म ने मेरे को क्या क्या चीज़ें दी और क्या क्या चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के मेरी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो बाकी तो हे एवरीवन, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ एंड ये इस टाइम के ऊपर इधर मैं तब आता था जब हम लोग मतलब कि गर्मी वगैरह होती थी ना, उस टाइम के ऊपर गर्मी ज़्यादा होती थी घर पे, तो हम लोग यहाँ पे आते थे दोपहर के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। आप चेक भी कर सकते हो, ये सारे पेड़ वगैरह यहाँ पे, और तालाब भी है, तालाब की वजह से ज़्यादा ठंडी हवा आती थी। और ये पेड़, ये स्कूल वगैरह है, और इधर साथ में मंदिर है शिव जी भगवान का। तो यहाँ पे हम उस टाइम के ऊपर आते थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे कम आते थे, क्योंकि ऐसे घर पे काम वगैरह करते थे, घर का ऑनलाइन वर्क वगैरह, वर्क फ्रॉम होम वगैरह चलता था, तो उस वजह से मैं यहाँ पे कम आता था। अभी मैं यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद इस जगह पे ऊपर आया हूँ, और यहाँ से घूम रहा था मैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। अगर आपको शायद से आवाज़ भी आ रही होगी, खतरनाक वाली ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और अभी गर्मी का सीज़न आ ही रहा है, तो हम इस जगह पर के ऊपर ही मतलब मैक्सिमम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के टाइम पे यहाँ पे ही ज़्यादा हम दिन वगैरह अपना निकालते हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको व्यू, ये मेरा पूरा गांव का व्यू है, और आप गांव का व्यू चेक कर सकते हो, लाइक ठीक है। एंड साथ में ये हैंड पंप भी है इधर, और बाकी उस साइड मंदिर वगैरह भी है, और ये सारी कनक वगैरह लगाई हुई लोगों ने, हमारे भी खेत वगैरह इधर, एंड ये आपको चेक कर रहे होंगे शायद से, ठीक है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ा काम वगैरह भी होता है घर में, और आई होप लाइट वगैरह भी आ चुकी होगी। और मेरा फ़ोन भी लगभग कितना है, अभी 11% का मेरा फ़ोन रह चुका है। बाकी हम निकलते हैं घर के लिए, और रास्ते में कुछ लोग, कुछ लड़के कंचे खेल रहे हैं, वो भी दिखाएंगे आपको साथ में आगे जाते जाते। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे की चीज़ें वगैरह। बाकी व्यू का नज़ारा लो यार। ये लोग देख रहे हो, अभी यहाँ पे लोग कंचे खेल रहे हैं। ये देखो कोई ये गोला कटोरी ये बजी। इस जगह पे हम लोग आ चुके हैं,
ये कुकरी है साथ में। हे एवरीवन, अभी मैं अपने व्लॉग को करूँगा यहाँ पे एंड, बट उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। देखो, अगर आप भी अपनी स्किन से ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आपको भी अपनी स्किन से ज़्यादा लगाव है, तो मैं आपके लिए दो प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। एक मेरे पास ये है रेडिडेंस का फॉरएवर का मॉइस्चराइज़र, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपकी स्किन को ये ऑयली करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये है येलो प्रोपोलिस क्रीम, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है जब लाइक वो जैसे भी गर्मी आ रही है ना, गर्मी के टाइम पे हमारी जो स्किन होती है वो मतलब कि सूखना स्टार्ट हो जाती है, तो आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। ये येलो प्रोपोलिस क्रीम है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा लाइक सर्च भी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो चैट जीपीटी के ऊपर, अगर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हो तो। एंड इस क्रीम की मैं बात करूं, अगर सिंगल पर्सन यूज करते हो, डेली बेसिस पर यूज कर रहे हो, तो ये क्रीम लगभग आपकी 9 से 10 मंथ, मैक्सिमम 1 साल तक ये क्रीम यूज होती है। अगर आपको ये क्रीम चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे टाइप कर सकते हो येलो प्रोपोलिस क्रीम, मैं आपको पर्सनली इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट थोड़ी सी ये कॉस्टली रहेगी, बट लाइक इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। एंड इस क्रीम को मैंने स्टार्टिंग से पर्सनली यूज करा हुआ है। एंड व्लॉग मेरा यहाँ तक ही था, तो आई होप गाइस अभी हम अपने व्लॉग को यहाँ पे करेंगे एंड। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा हो, एंड बाकी आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस व्लॉग को आगे भी आप शेयर कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग भी सोचते होंगे कि सर कोई ऐसी क्रीम बताओ जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आती हो,